Good morning, student. Today we will discuss the topic sign convention. It is very important in solving the numerical problems. Now, according to the sign convention, number 1 point is all the distances are measured from pole. This is a concave mirror and this is convex mirror. This is the principal axis, this is the pole, here is the focus, here is center of curvature. In this diagram, here is focus, here is center of curvature. Okay? So, first point of sign convention is all the distances are measured from the pole. Yani if we measure the distance of center of curvature, then we measure from pole. Second is distances measured in the direction of incident ray. Are taken positive. सेकेंड पॉइंट क्या है, जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दे आर पॉजिटिव. देखिए इधर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ mirror, then incident ray is coming towards the mirror. So distance in the direction of incident ray is positive if we measure this distance pi, then this pi will be positive because this distance will be positive because pi is in the direction of incident ray. Incident ray goes from left to right, therefore the distances from pole to right side is always positive. And second, third, distances measured in the opposite direction of incident ray are taken negative. In the opposite direction of incident ray, if we have measured the distance center of curvature from the pole, then this distance is negative. From pole, from the first point, all the distances are measured from the pole. जब हम पोल से स्टार्ट लेंगे और सी की तरफ जाएंगे इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए P to C, then from P to C is the
is in the opposite direction of incident ray. Therefore, it is negative. In this diagram also, here is object and incident ray. This is the incident ray, and we measure this distance from P to O. This is in the opposite direction of incident ray from P to O, because all the distances are measured from the pole. So from P to O, the distance is negative because P to O is in the opposite direction of incident ray. Fourth point is distances measured above the principal axis. Principal axis is positive, and below the principal axis is negative. इसका क्या मतलब है कि जो हाइट, आप कह सकते हैं, ये जो हाइट है, दिस हाइट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, देयरफॉर दिस हाइट विल बी पॉजिटिव. अगर ये हाइट है, इस हाइट को मेजर करना है, दिस हाइट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, देयरफॉर दिस विल बी नेगेटिव. यानी अगर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है तो हाइट ऑफ द इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव एंड हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये है साइन कन्वेंशन, और इसको हम लोग फॉलो करते हैं इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करते हैं कि इजीली साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए हम लोग एक दूसरा सिस्टम भी अडॉप्ट करते हैं. दिस इज कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज कॉन्केव मिरर. दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. जैसे नंबर लाइन हम लोग देखते हैं, ये ऑरिजिन है, ये डिस्टेंसेस पॉजिटिव होता है इस साइड एक्स एक्सिस के अलाउंग, और ये डिस्टेंस ये नेगेटिव होगा. ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलाउंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दिस डिस्टेंस अलोंग वाई डैश एक्सिस ये नेगेटिव. ठीक है. ये ऑरिजिन ये नंबर लाइन पर कोऑर्डिनेट में हम लोग ऐसा करते हैं कि ऑरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस नेगेटिव, ऑरिजिन से पॉजिटिव वाई एक्सिस का डिस्टेंस पॉजिटिव, एंड फ्रॉम ऑरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव, दिस डिस्टेंस इज नेगेटिव. तो इसको हम यहाँ फॉलो कर सकते हैं विथ अ कंडीशन. वो कंडीशन क्या है कि जब हम मिरर को प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. लेफ्ट साइड का मतलब मिरर को इस तरह से प्लेस करें कि ये लेफ्ट साइड में रहे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना पड़ेगा. ठीक है. इस कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे प्लेस करें कि इसके लेफ्ट में इमेज रहे ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड हो, तभी तो इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे. तो यहाँ ऑब्जेक्ट हम लोग किधर रखें,
लेफ्ट साइड में, इसमें भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो अगर इस तरह से हम मिरर को प्लेस करें तो हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं कि दिस पोल इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन हुआ पोल, और ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, जैसे ये है पॉजिटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ये है नेगेटिव, ये हाइट पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर कोई ये हाइट बना हुआ है तो ये हाइट अगर मेजर करना है तो नेगेटिव एक्सिस में जाएगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ये नेगेटिव हो। तो अगर हम मिरर को ऐसा रखें कि ऑब्जेक्ट हमेशा इसके लेफ्ट साइड में रहे, तो हम इस नंबर लाइन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर P क्या होगा, ओरिजिन होगा, और इस तरफ का डिस्टेंस ये जो मेजर होगा दैट विल बी पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस दिस साइड दिस इज नेगेटिव, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इज पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस below the negative y axis that this will be negative, ठीक है। इसमें हम जैसे एग्जांपल बताएं कि ये कौन सा मिरर है, आप देखिए, बताइए कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि इसका आउटर सरफेस पेंटेड है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। अगर हम कॉनकेव मिरर को ऐसा नहीं रख के ऐसे भी रख सकते हैं, तो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हैं ये डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, और अगर इस ऐसे रखने से अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो इस रूल के अकॉर्डिंग दिस विल बी पॉजिटिव, तो ये अंतर हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट को, मिरर को इस तरह से नहीं रखना है जिससे कि ऑब्जेक्ट राइट साइड में रखना पड़े। ऑलवेज कैसे बनाते हैं, तो हम लोगों ने अब तक जितने भी डायग्राम बनाए हैं सभी में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रख करके ही बनाए, ताकि ये साइन कन्वेंशन का ये जो एक अलग अपना रूल है ये इजीली एप्लीकेबल हो जाए। वो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, इंस्टेंटली हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसमें सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो हमें नंबर लाइन का आइडिया पहले से है, तो हम इसको इजीली इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर का डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे का डिस्टेंस नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। ये है साइन कन्वेंशन। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है? तो सबसे पहले इन द हेडलाइट ऑफ मोटर एज रिफ्लेक्टर। किसी भी गाड़ी में हेडलाइट का जो पीछे का रिफ्लेक्टर होता है वो कॉनकेव शेप का होता है। इसमें ऑब्जेक्ट को यानी बल्ब को कहाँ रखते हैं? फोकस पर, कॉनकेव मिरर के फोकस पर, जिससे क्या होता है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, फोकस पर हमने बल्ब रखा, तो जो लाइट इस तरफ जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। जो लाइट, तो आपको एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट फॉर्म होगा, ठीक है। तो फोकस पर हम बल्ब को रखते हैं, पीछे रिफ्लेक्टर होगा, और जैसे ही बल्ब ग्लो होगा
लाइट रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा और ये बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा। इससे ये लॉन्ग डिस्टेंस तक लाइट जाए। सेकेंड यूज है एज अ सेविंग मिरर। सेविंग मिरर के रूप में टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस। हमारे चेहरे का बड़ा इमेज बनाता है। इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे? बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, ये फोकस है, ये पोल है। यहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हमें किस तरह का इमेज बनता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है और इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं और ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये इमेज हम लोग फेस को हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं? बिटवीन द पोल एंड फोकस रखते हैं, नज़दीक रखते हैं फेस को मिरर के। हमें एक लार्ज इमेज देता है जिससे सेविंग में इजी होता है। थर्ड, इट इज यूज्ड by the dentist to see the cavity of teeth। देखा होगा डॉक्टर ने एक स्पून की तरह एक डिवाइस रखते हैं, वो कॉनकेव मिरर होता है। वो आपके दांत है उसके पीछे वो रख दे करके इसका इनलार्ज इमेज देखता है। इसमें भी ऑब्जेक्ट को यानी कैविटी को इसके बीच में रखता है, बिटवीन पोल द एंड फोकस, और इनलार्ज वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है जिसको वो देखता है। और कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड बाय ENT। ENT स्पेशलिस्ट इसको यूज करते हैं। ENT मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट। इसके जो डॉक्टर होते हैं वो भी इमेज को और इंटीरियर ऑफ पार्ट को देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करता है। वो हेड में कॉनकेव मिरर लगा देता है और लाइट कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कॉनकेव मिरर है ना, कंसंट्रेट एट अ पॉइंट दैट इज फोकस, और उस जगह ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाता है और वो इजीली इंटीरियर पार्ट ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट को देख सकता है। ठीक है, ये है यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं as a reflector in street light। स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पर अगर कोई बल्ब ग्लो हो रहा है तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम द, ये डाइवर्ज हो जाएगा। जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम द डाइवर्ज मिरर, डाइवर्ज हो जाएगा और लार्ज एरिया में लाइट स्प्रेड होगा। इसलिए ये स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। सेकेंड यूज है एज अ रियर व्यू मिरर इन द मोटर। रियर व्यू मिरर व्हीकल में हम लोग यूज करते हैं पीछे देखने के लिए। वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज
वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। जैसे ये फोकस से पास हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ले जाएगा वो बैक हो जाएगा, ये इमेज बनता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज। और साथ में इसका लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है। तो क्यों इसको मिरर यूज करते हैं रियर व्यू पीछे देखने के लिए, रियर व्यू मिरर? बिकॉज इट फॉर्म्स virtual and erect image of the object, and it has large field of view. लार्ज फील्ड ऑफ व्यू का मतलब हुआ कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट को इस यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत दूर, क्योंकि ये डाइवर्जिंग होता है तो बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट को विड्थ में ज़्यादा विड्थ का ऑब्जेक्ट को का इमेज बना सकता है। दैट इज कॉल्ड लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। ये इसका कॉन्वेक्स मिरर के ये इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला। ये क्या होता है? इसमें हम लोग जो नोटेशन यूज करते हैं, U फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये सभी डिस्टेंस पोल से ही मेजर होते हैं। V को हम लोग किस नोटेशन, V का नोटेशन किसके लिए है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से ही मेजर करता है। F ये क्या कहलाता है? फोकल लेंथ, ये भी पोल से ही मेजर होता है। R कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये नोटेशन यूज होता है। साथ ही HI हाइट ऑफ इमेज। अगर H को लिखें, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये नोटेशन जो है यूज करते हैं इन मिरर फार्मूला। तो व्हाट इज मिरर फार्मूला? दिस इज द रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। तो मिरर फार्मूला में 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये मिरर फार्मूला है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन U, V एंड F एंड ऑल्सो 2/R, क्योंकि F इज इक्वल टू R/2। तो अगर R है तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसमें V डिस्टेंस ऑफ इमेज, U इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड F इज द फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? ये क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन हम देखते हैं कि जब हम लोग इमेज बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो इमेज या तो ऑब्जेक्ट से स्मॉल होता है या फिर ऑब्जेक्ट से लार्ज होता है, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का होता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स लार्ज या स्मॉल है। दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब हम लोग मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय M, एंड M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, और इमेज 10 सेंटीमीटर बन रहा है, बड़ा इमेज बन रहा है, लार्ज इमेज बन रहा है,
10 सेंटीमीटर बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन 10/5 इज 2, यानी दुगुना बन रहा है, 2 टाइम्स है। तो इसी को कहते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन, और ये v और u से भी रिलेटेड है, -v/u। ठीक है, ये हम लोग दूसरा फॉर्मूला ये यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला समझ में आया क्या है, इसको लर्न करना है। 1/v + 1/u = 1/f, और 2/r मैग्नीफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन का मतलब समझ में आया कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बिगर और स्मॉलर है। एंड इन टर्म्स ऑफ u and v, मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साइन कन्वेंशन भी यूज करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, कैसे साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position of object and magnification. ठीक है, ये दो चीज हमें फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड मैग्नीफिकेशन। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो हमने कॉनकेव मिरर बगल में रफ स्केच कर लेते हैं समझने के लिए। पोल लिख देते हैं, फोकस है, सी है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। पोल से 15 सेंटीमीटर पर है, तो u = 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो दिस डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, नेगेटिव, इसीलिए u = -15 सेंटीमीटर। अगर हम ऑलवेज इस तरह से लेफ्ट साइड में रखते हैं तो इमेज डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, f फोकल लेंथ, ये फोकस है। तो पोल से फोकस इट इज द नेगेटिव साइन, इट हैज नेगेटिव साइन, इट इज 10 सेंटीमीटर। अब समझ में आया क्यों नेगेटिव साइन हुआ, क्योंकि फोकस पोल के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा। हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनना है, v फाइंड करना है। हम क्वेश्चन से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ये रे डायग्राम हमने बताया था, डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रख करके इमेज कहाँ बनता है, कैसा नेचर का बनता है, या तो उसको आप प्रैक्टिस किए होंगे, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखिए आइडिया तुरंत पता चल जाएगा इसमें कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। अगर ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो सी का डिस्टेंस कितना होगा, 20, क्योंकि इसका डबल होता है। तो ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर रखें, मतलब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है। अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है फ्रॉम दिस क्वेश्चन, तो इमेज कहाँ बनता है, ये अगर हमें पता है कि ये बियॉन्ड सी बनता है, ठीक है
अगर ये बियॉन्ड सी बनता है तो डेफिनेटली जो मेरा आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, पहली बात। दूसरा, ये जो सी का डिस्टेंस है, अगर फोकल लेंथ 10 है तो सी कितना है, 20 है पीसी, कि 20 से ज़्यादा आंसर है। दो बात हमें पहले से पता चल गया, क्योंकि हमने रे डायग्राम को अच्छी तरह से ड्रॉ किया है, प्रैक्टिस किया है और लर्न भी किया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो v निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो v तो फाइंड करना है, 1/v इज इक्वल टू 1/f, इसको इस तरफ ले जाएंगे, प्लस माइनस 1/u, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं 1/v, अब वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, -10 माइनस u की वैल्यू -15। तो ये देखें तो -1/10, ये माइनस माइनस प्लस 1/15। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, ये 30 एंड -3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू -1/30 एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब ये आपका पोजीशन ऑफ इमेज आ गया। तो हमने क्या बताया था कि अगर आपको ये पहले से आइडिया हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को हमने 15 सेंटीमीटर पर रखा है, फोकल लेंथ 10 है, तो इमेज तो बियॉन्ड सी बनता है, ठीक है। तो जब बियॉन्ड सी इमेज बन रहा है तो डेफिनेटली आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 20, क्योंकि पीसी 20 होगा और उससे ज़्यादा, और देखो 30 आया। साथ ही इमेज इस साइड बनता है तो माइनस साइन भी आना चाहिए, ठीक है, माइनस साइन भी आना चाहिए। तो आ गया हमारा। तो इस तरह से हम रे डायग्राम से आसानी से पता कर पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालें। मैग्निफिकेशन, यहाँ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, इट मीन्स बट u and v is given, तो m is equal to -v upon u, and -v means -30 and u is, तो m is equal to u is -15, therefore -30 upon 15, this will be 30 upon -15 and cancel हो गया 1 2, is equal to -2। तो मैग्निफिकेशन will be -2, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज 2 टाइम्स लार्ज है। और ये नेगेटिव साइन क्यों आ गया? नेगेटिव साइन का मतलब है जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो इन्वर्टेड हुआ, उल्टा इमेज बनता है, इसीलिए नेगेटिव साइन है। इफ मैग्निफिकेशन हैज नेगेटिव साइन इट मीन्स इट फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज। इफ मैग्निफिकेशन हैज पॉजिटिव साइन then it means it forms virtual image। okay, thank you friends, ये होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके इसका फोटोग्राफ लेकर के आप ग्रुप में इसका सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, ठीक, ओके।